की सबसे बड़ी विशेषता यह है, अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा लिपिबद्ध शिलालेख नहीं है जो किसी तीर्थंकर की केवल ज्ञान स्थली को हम प्राप्त कर सकें। श्रद्धा में है, प्रभाव में है, लेकिन पारसनाथ भगवान की केवल ज्ञान स्थली का 12वीं शताब्दी के शिलालेख ने हमें वो स्थान बताया जहाँ भगवान ने बैठकर तप किया था और तप के साथ उपसर सहन किया था और उपसर के बाद केवल ज्ञान प्रकट किया था। जहाँ दुश्मन ने आकर के सर्वनाश करने का भाव किया था, वही दुश्मन पराजित होकर के और सम्यक दर्शन को भी प्राप्त हुआ था। तो बिजोलिया भगवान की केवल ज्ञान स्थली है, धरणैन पद्मावती की अपेक्षा उपकार स्थली है और कमठ की कल्याण स्थली है। कमठ का जो कल्याण हुआ है उसका वो भी बिजोलिया ही में हुआ है, क्योंकि भगवान के उपसर के बाद जो उसने अपना कल्याण किया, नतमस्तक होकर सम्यक को प्राप्त हुआ। 10 भव का बैर जो कभी भूल नहीं पाया, 10 भव का बैरी था, लेकिन बिजोलिया क्षेत्र में बैर की चरम सीमा के बाद उसने बैर खत्म कर दिया और सम्यक दर्शन को प्राप्त करके समोषण में श्रोता बन करके दिव्य धुनी सुनी। तो ऐसा यह है, मैं तो सदा कहता हूँ कि एक केवल ज्ञान स्थली ऐसी है राजस्थान के अंदर। पहली बात तो राजस्थान में कोई भगवानों ने विहार किया ही नहीं। राजस्थान धन के लिए है, धर्म के लिए नहीं है। हाँ, वो तो धन कमाने, राजस्थान धन कमाने में नंबर 1 है, लेकिन फिर भी 2 स्थान ऐसे हैं, तपोदय और चौलेश्वर देशनोदय, जहाँ तीर्थंकर के चरण पड़े और केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। आज वह क्षेत्र एक अपने आप में बहुत विकसित, अनेक संकट भी उसने झेले, एक विकसित है। अभी विश्व की सबसे बड़ी पृथक पाषाण में 27 फुट उतंग पारसनाथ भगवान की प्रतिष्ठा होकर स्थापना हुई। बहुत सारी विशेषताएं, गगन विहारी भगवान की स्थापना वहाँ से हुई। एक ऐसा वंदनीय दर्शनीय क्षेत्र है जहाँ दर्शन करके ही नहीं, वहाँ रुक करके वहाँ का आनंद लो। दर्शन करके निकल जाते हो, वहाँ रुको। रात में अलग, शाम को अलग उस शिला का स्वरूप होता है, प्रातःकाल अलग उस शिला का स्वरूप होता है, मध्याह्न में उसका अलग रूप होता है। जैसे कि एक दिन वो था जब भगवान का काला दिवस मनाया गया था, उसी भूमि पर जब कमठ ने उपसर किया था, और 8 दिन बाद उसी भूमि पर सारे जगत ने दीपावली मनाई जिसमें केवल ज्ञान हुआ था। तो जैसा वहाँ का परिवर्तन है, ऐसा ही वहाँ की एनर्जी में अलग अलग परिवर्तन हैं। आप जब सुबह जाएंगे उस भूमि पर, तब अलग प्रकार की अनुभूति होगी, मध्याह्न में अलग होगी और संध्या काल में अलग होगी। अनेक रूपों में वह भूमि अपने आप में किसी न किसी रूप में एनर्जी देती है। और ऐसा बिजोलिया तपोदय थी, उसका नाम तपोदय इसलिए रखा क्योंकि भगवान पारसनाथ की तपः स्थली है और प्रमाणिक है शिलालेख के माध्यम से। ऐसा